हाल ही में बांदा में हुए निर्मम गौहत्या कांड पर राजनीति गर्म होती जा रही है। आपको बता दें कि 3 दिसंबर की रात नरैनी के मोतिहारी मंडी में बनी गौशाला से लगभग 9 ट्रकों में करीब 200 से अधिक गायों को भरकर मध्य प्रदेश के जंगलों में छोड़ने और लगभग आधा दर्जन गायों को जिंदा दफनाने का मामला सामने आया था, जिसको लेकर देश के कई हिस्सों से इस कुकृत्य का विरोध किया जा रहा था। अब इस मामले ने धार्मिक संगठनों के विरोध के साथ साथ राजनीतिक मोड़ भी ले लिया है, जहां पर कांग्रेस के द्वारा जगह जगह पर भाजपा सद्बुद्धि यज्ञ का आयोजन कर विरोध प्रदर्शन कर दोषियों को उम्र कैद की सजा देने की मांग की गई। देखिए इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहा कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव ब्रजलाल खाबरी ने। आपने अभी यहाँ पर यज्ञ किया, किस चीज़ को लेकर यज्ञ किया? ये उत्तर प्रदेश सरकार की नाकामी का एक नमूना है। विगत 2 दिन पहले आपको पता होगा कि नरैनी जो बांदा जिले की एक तहसील है, वहाँ पे सैकड़ों की संख्या में मरी हुई और अधमरी गाय जो जीवित थीं, उन्हें वहाँ के प्रशासन ने गड्ढा खोद के दफनाने का जो काम किया है, जो कृत्य किया है, उसके खिलाफ पूरे प्रदेश में कांग्रेस पार्टी विरोध में है। और ये यज्ञ करके इस सरकार की बुद्धि को शुद्ध करने की एक चेष्टा की है कांग्रेस ने। इस शुद्धि यज्ञ से तो हो सकता है उनकी बुद्धि शुद्ध हो जाए, जिससे गौ हत्याएं बंद हो जाएं। जो गाय हमारी माता है, जिसके बलबूते पर वो उत्तर प्रदेश जैसी और देश जैसी सरकार में आए हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों का जो ड्रामा है, इस ड्रामा को उजागर करने का काम आज कांग्रेस पार्टी ने पूरे प्रदेश में किया है। अगर ये गौ हत्याएं बंद नहीं होती हैं तो देश के एक एक नागरिक की जिम्मेवारी बनती है कि गौ माता को मारने वाले लोग गौ हत्यारों को फांसी देने की अपील करें, और अगर उन्हें फांसी नहीं दी जाती है तो आने वाले 2022 में ऐसी फांसी दें कि हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए। ये हम इस यज्ञ के या इस हवन के माध्यम से उनकी बुद्धि को शुद्ध करने का एक प्रयास कर रहे हैं, और हो सकता है ऊपर वाला उन्हें सद्बुद्धि दे दे और गाय हत्या बंद हो जाए, जिससे इस देश में गाय माता बच सके, जिसका दूध पी करके नौनिहाल बच्चा इस देश का भविष्य बनता है। इसलिए हमने ये कांग्रेस पार्टी ने पूरे प्रदेश में ये यज्ञ और हवन करके उन्हें उनकी बुद्धि को शुद्ध करने का प्रयास किया है। धन्यवाद। गायों को लेकर योगी सरकार अधिकांशतः ज़्यादातर जो है संवेदनशील दिखाई देती है, इसके पीछे आप क्या कहना चाहेंगे? सही बात है। ये एक बहुत सिस्टमेटिक ड्रामा है। देश में हर नागरिक गाय को माता मानता है, और गाय को माता मानने वाले लोग उनकी झूठी साची बातों में आकर के उनके पीछे लग गए, सरकार बना दी। आज गाय की आड़ में, गोबर की आड़ में, गणेश की आड़ में, गंगा की आड़ में जो सरकार बनाने वाले लोग इन चारों मुद्दों पर फेल हैं। कहीं पे भी इन चारों मुद्दों को सफलता नज़र नहीं आ रही है। गंगा की बात देखें तो गंगा की सफाई के नाम पर अरबों रुपए खा चुके हैं, और गंगा जैसी की तैसी मैली हैं। गंगा में जो है तमाम, आपने देखा होगा कोरोना के दौरान लाशें तैरती मिली हुई। गाय के नाम पर करोड़ों रुपए का घोटाला है। क्या ये गौशाला नज़र आ रही है आपको? गौशाला के नॉर्म्स जो हैं सरकार के, वो इतने बड़े हैं कि इसमें करोड़ों का घोटाला है। आने वाले टाइम में जब कांग्रेस की सरकार आएगी, परत दर परत इन सबको खोला जाएगा। जहाँ तक इनका गौ हत्याओं को लेकर के जो मामला चल रहा है, ये कोई रुका नहीं है। जब से ये सरकार आई है, लगातार गाय मारी जा रही हैं। रोड पर कहीं ट्रक से मर जाती हैं तो उनको 10-10 दिन वहाँ रोड पर पड़ी सड़ रही हैं। गौशालाओं की तो ये हालत है कि उनके तरफ देखते ही ऐसा लगता है जैसे एक से देश में किसी भी सरकार के किसी भी मंत्री और विधायक के अंदर कहीं गाय के प्रति जरा भी सद्भावना नहीं नज़र आती है। कोई संवेदना नहीं है। मर रही है, मरने दो। आप देखें, खुद देखें गाय किस हालत में है। क्या ये गौशाला है? एक गौशाला योगी जी की है, जो सुबह से लेकर के शाम तक वो उसको कई सैकड़ा लोग उनकी गायों को रखाते हैं। क्या आपने जो योजना बनाई है गाय संरक्षण की, क्या वो सरकार उनको पूरा कर रही है? गाय को कितना भूसा देना है, कितना रातब देना है, कितना पानी देना है, इस पर कितना खर्च है, ये कभी कोई पूछता है तो देशद्रोही बन जाता है। अगर हम पूछेंगे तो हमें देशद्रोही की संज्ञा में लाकर खड़ा कर देंगे। तो इस तरीके का जो इनका
तांडव है, इस तरीके का दमनकारी काम है। इससे आज पूरे प्रदेश में कांग्रेस ने हवन करके उनकी बुद्धि को शुद्ध करने का प्रयास किया है। हमें लगता है शायद ये आवाज़ उन तक पहुंच जाएगी तो शुद्धि हो जाएगी, तो गाय माता बच जाएगी। यही हमारी धारणा है। धन्यवाद। आपको बताते चलें कि मामले को लेकर जिलाधिकारी अनुराग पटेल ने मुख्य विकास अधिकारी वेद प्रकाश मौर्य की अध्यक्षता में एक जांच टीम गठित की थी, जिसकी रिपोर्ट पर शासन ने ईओ अमर सिंह को निलंबित कर दिया था। लेकिन हिंदू संगठन मात्र ईओ के निलंबन से संतुष्ट नहीं थे। उनका कहना था कि जो भी इस मामले में दोषी है उन पर मुकदमा दर्ज कर कड़ी कार्रवाई की जाए। इसके बाद जिलाधिकारी द्वारा भेजी गई जांच रिपोर्ट पर शासन ने एसडीएम सुरजीत सिंह को भी निलंबित कर दिया था। अब इस पूरे मामले पर गर्म होती राजनीति के बाद देखना यह है कि इसके क्या परिणाम निकलकर सामने आते हैं।